ठीक है। तो एरे लिस्ट क्या होती है और इसका यूज़ कैसे करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, वो हम सब देखेंगे। ठीक है, ये होती कैसी है, कैसे बनती है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये एरे लिस्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एरे लिस्ट को पढ़ने से पहले यहाँ पे एक पहला पॉइंट है, क्या है, टू यूज एनी कलेक्शन क्लास इन योर प्रोग्राम, कि जितने भी कलेक्शन क्लास हैं और इंटरफेस है उनको अगर हमको अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो यू नीड टू इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज, जो मैंने कल भी बताया था जब हमने एक प्रोग्राम बना के देखा था। तो ये है कि जितनी भी कलेक्शन की क्लास है उनको अगर हमको यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में या अपनी क्लास में तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल पैकेज। ठीक है, क्योंकि जितनी भी कलेक्शन की क्लासेस होती हैं वो जावा डॉट यूटिल पैकेज में होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, whenever you print any collection class it gets printed inside the square bracket। जब भी हम किसी भी कलेक्शन की क्लास को प्रिंट करेंगे, जैसे हमने कल एरे लिस्ट बनाई थी, उसमें एलिमेंट ऐड किए थे, फिर उसको सिस आउट किया था। ठीक है, उसमें हमने एल प्रिंट करेंगे, तो हमेशा जो आउटपुट हमको दिखेगा वो इस स्क्वायर ब्रैकेट में दिखेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने कोई कोई भी कलेक्शन क्लास मान लो, जैसे एरे लिस्ट ही मान लो, जब मैं इस एरे लिस्ट को प्रिंट करूंगा, पूरी एरे लिस्ट को, तो ये हमेशा मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट होगा इसका आउटपुट। इसमें जो हमने एलिमेंट ऐड किए हैं वो हमको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखेंगे। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में हमको एलिमेंट दिखेंगे जो हमने ऐड किए हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब एरे लिस्ट क्लास होती क्या है, तो एरे लिस्ट इज अ डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे का मतलब क्या हुआ कि जो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाए या ऑटोमेटिकली उसका साइज बढ़ जाए जब भी उसमें हम उस कैपेसिटी से ज़्यादा एलिमेंट ऐड करने वाले हों। तो डायनेमिक का मतलब है जैसे ही ज़रूरत पड़े वैसे ही इसका साइज इंक्रीज हो जाए। तो एरे लिस्ट इज अ डायनेमिक एरे। ठीक है, ये एरे का ही एडवांस वर्जन है, एरे का ही एडवांस वर्जन कह सकते हैं एरे लिस्ट को। ठीक है, क्योंकि एरे जो था उसका साइज फिक्स रहता था और एरे लिस्ट का साइज जो है वो डायनेमिकली चेंज हो जाता है। डायनेमिकली का मतलब यही होता है कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट हुई, जब भी हमको उसके साइज से ज़्यादा एलिमेंट ऐड करने हैं तो हमको साइज नहीं बढ़ाना, ऑटोमेटिकली एरे लिस्ट की फंक्शनलिटी ऐसे डिफाइन की है कि जैसे ही उसमें उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा एलिमेंट ऐड करने हो हमको तो एरे लिस्ट ऑटोमेटिकली अपना साइज बढ़ा लेती है। ठीक है, द साइज ऑफ एरे लिस्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज डायनेमिकली। ठीक है, इसका जो एरे लिस्ट का साइज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एरे लिस्ट इज अ डायनेमिक एरे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई है। तो जब भी हम एरे लिस्ट बनाते हैं, चुप करा ले यार, का पूरा भोंपू बजवाएगा उसको। ठीक है, तो जैसे एरे बनती है सेम टू सेम एरे लिस्ट वैसे ही बनती है। जैसे जैसे हमने एरे बनाई, ठीक है, ये इंट इंट ए इक्वल टू न्यू इंट 10। ठीक है, तो एरे कैसे बनेगी 10 एलिमेंट की, ऐसे। ठीक है, 10 एलिमेंट की एरे ऐसे बनेगी। ठीक है, बट जो एरे लिस्ट होती है वो भी ऐसे ही बनेगी स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि जो जब हम एरे लिस्ट बनाते हैं तो हम उसमें साइज नहीं देते। जब हम साइज नहीं देते हैं तो उसका डिफॉल्ट साइज क्या होता है, डिफॉल्ट साइज क्या होता है एरे लिस्ट का, किसी को पता है?
10 होता है। ठीक है, तो जैसे हम एरे बनाते हैं उसके साइज देते हैं 10, हमको एरे लिस्ट में देने की जरूरत नहीं है, हम दे सकते हैं, हम उसका साइज दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में एरे लिस्ट जो बने वो 20 कैपेसिटी की हो, मतलब वो 20 एलिमेंट को स्टोर कर सके, तो हम उसमें साइज दे सकते हैं। कैसे? जब हम कंस्ट्रक्टर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एरे लिस्ट ए इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमने ये डाल दिया 20, तो जो एरे लिस्ट बनेगी वो 20 कैपेसिटी की बनेगी। ठीक है, और अगर हमने इसमें कुछ नहीं दिया है तो वो डिफॉल्ट 10 कैपेसिटी का हमको एक एरे बना के दे देगा। अब क्या होगा, ये जो कैपेसिटी है इसकी, ये इनिशियल कैपेसिटी कहते हैं इसको। इनिशियल मतलब प्रारंभ में, कि जब हमने कोई कैपेसिटी नहीं दी है और एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है तो इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी या इनिशियल कैपेसिटी क्या होगी। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि एरे लिस्ट की इनिशियल कैपेसिटी या डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है, तो आंसर होता है 10। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही एरे लिस्ट में कुछ एलिमेंट भर जाते हैं, कुछ परसेंटेज, ठीक है, जैसे 70% मान लो, तो 70% मान लो भर गया। 70% मतलब 7 एलिमेंट इसमें भर गए। ठीक है, 7 यहाँ तक भर जाएंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट है। तो अगर हम इसके बाद कोई एलिमेंट हम ऐड करते हैं तो एरे लिस्ट क्या करता है, अपना साइज बढ़ा लेता है। वो कैसे बढ़ाता है, उसको एक फॉर्मूला है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, उस फॉर्मूला के बेस पे एरे लिस्ट अपना साइज बढ़ा लेता है। तो अभी हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एरे लिस्ट कैसे बनता है, जैसे एरे बनती है वैसे ही एरे लिस्ट बनता है। बस डिफरेंस इतना है एरे लिस्ट में और एरे में कि एरे लिस्ट अपना साइज ऑटोमेटिकली बढ़ा लेता है जब उसको जरूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो एरे लिस्ट से संबंधित है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, जो एरे लिस्ट क्लास होती है वो रैंडम एक्सेस, सॉरी लिस्ट इंटरफेस, रैंडम एक्सेस, क्लोनेबल और सीरियलाइजेबल, इन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, एरे लिस्ट जो है वो लिस्ट इंटरफेस, रैंडम एक्सेस, क्लोनेबल और सीरियलाइजेबल, इन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है एरे लिस्ट क्लास। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरनली एरे लिस्ट यूज डायनेमिक एरे। ठीक है, जो इंटरनली जो एरे लिस्ट यूज करती है एरे लिस्ट, वो डायनेमिकली एरे यूज करती है। तीसरा क्या है, वी कैन ऐड डुप्लीकेट एलिमेंट्स, हम एरे लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, एरे लिस्ट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। ये मैंने बताया था, ये दोनों पॉइंट कल बताए थे। डुप्लीकेट एलिमेंट मतलब होता है कि जैसे हमने एरे लिस्ट में 10 ऐड किया और फिर से 10 ऐड किया तो दोनों 10 और 10 ऐड हो जाएंगे। इंसर्शन ऑर्डर का मतलब है जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट ऐड किए हैं उसी ऑर्डर में जब हम एरे लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो हमको वो एलिमेंट उसी ऑर्डर में प्रिंट किए हुए मिलेंगे। ठीक है, तो इंसर्शन ऑर्डर का मतलब होता है इट मीन्स इन विच ऑर्डर, इन विच ऑर्डर का मतलब जिस ऑर्डर में वी विल इंसर्ट एलिमेंट, हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, वी विल गेट द एलिमेंट इन द सेम ऑर्डर, हमें उसी ऑर्डर में एलिमेंट मिलेंगे। जैसे हमने एरे लिस्ट में एलिमेंट ऐड किए 10, फिर हमने 20 किया, फिर हमने 40 किया और फिर हमने 30 किया, तो जब हम एरे लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो हमको इस स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट इसी ऑर्डर में प्रिंट हुए मिलेंगे, 10, 20, 40 और 30, ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो इस ऑर्डर को बोल रहे हैं इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना। ठीक है, मतलब संरक्षित करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वी कैन ऐड मल्टीपल नल वैल्यू इन एरे लिस्ट, हम एरे लिस्ट में कई सारी नल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसका एक रीजन है क्योंकि जो एरे लिस्ट होती है वो डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ करती है, इसीलिए हम कई सारे नल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। नल का मतलब है कि एल डॉट एड और नल। ठीक है, नल क्या होती है, नल किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, फ्लोट की 0.0 होती है। ठीक है, इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल। तो हम कई सारे नल को एरे लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन गेट एलिमेंट्स फॉर एरे लिस्ट रैंडमली,
हम एरे लिस्ट में से एलिमेंट को रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं, रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। मान लिया ये हमारी एरे लिस्ट है, ये 0 इंडेक्स पे पहला एलिमेंट, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 इंडेक्स पे है। तो हम किसी भी इंडेक्स से एलिमेंट को गेट कर सकते हैं, ठीक है। al डॉट गेट और उसमें मैं इंडेक्स पास कर दूँ सेकंड, तो सेकंड इंडेक्स का मुझे एलिमेंट मिल जाएगा। तो क्या कह रहा हूँ मैं 6 पॉइंट में, वी कैन गेट एलिमेंट्स फॉर एरे लिस्ट रेंडमली। रेंडमली मतलब मैं जिसको भी चाहूँ उसको गेट कर सकता हूँ, उस चीज को बोलते हैं रेंडमली, ठीक है। बाय यूजिंग गेट मेथड ऑफ एरे लिस्ट, बिकॉज एरे लिस्ट इंप्लीमेंट्स रैंडम एक्सेस इंटरफेस। अब ये पॉसिबल किसकी वजह से होता है कि हम किसी भी इंडेक्स के बेस पे हम एलिमेंट गेट कर सकें, या मैं कहूँ कि एरे लिस्ट में हम रैंडमली एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। ये पॉसिबल होता है रैंडम एक्सेस इंटरफेस के द्वारा। जैसे अगर कोई क्लास क्लोन मेथड को इम्प्लीमेंट करती है, तभी उसके अंदर कैपेबिलिटी आती है कि हम उस क्लास का क्लोन बना सकते हैं। ये बात मैंने बताई थी, याद है या नहीं है? यस सर। तो ऐसे ही एरे लिस्ट के अंदर वो कैपेबिलिटी कि वो एलिमेंट को रेंडमली एक्सेस कर पाए, एक्सेस का मतलब रेंडमली हम गेट कर पाए, ठीक है। वो फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है? रैंडम एक्सेस इंटरफेस, ठीक है। तो एरे लिस्ट में से हम एलिमेंट को रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस का मतलब हम गेट कर सकते हैं, और वो जो फैसिलिटी है वो उसको मिलती है जब वो रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि जो एरे लिस्ट है वो रैंडम एक्सेस को इम्प्लीमेंट करती है। 7वां पॉइंट है, एरे लिस्ट क्लास इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। सिंक्रोनाइज क्या होता है ये हम मल्टी थ्रेडिंग में पढ़ेंगे। अगर कोई क्लास सिंक्रोनाइज नहीं होती है तो एक और इसके संग एक शब्द और आता है, वो क्या होता है? थ्रेड से। थ्रेड सेफ। अगर कोई क्लास सिंक्रोनाइज नहीं है तो वो क्लास थ्रेड सेफ नहीं होगी, ठीक है। तो 7वां पॉइंट क्या है? एरे लिस्ट क्लास सिंक्रोनाइज नहीं है, इसलिए वो थ्रेड सेफ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एरे लिस्ट के बारे में बताओ, तो आप ये पॉइंट उसको बता सकते हो क्या कि व्हाट इज एरे लिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एरे लिस्ट, तो आप बताओगे एरे लिस्ट इज ए डायनेमिक एरे। वो बोलता है कि और बताओ, तो आप बोलोगे देखो एरे लिस्ट इंप्लीमेंट लिस्ट रैंडम एक्सेस सीरियलाइजेबल एंड क्लोनेबल इंटरफेस, इंटरनली यूज डायनेमिक एरे, वी कैन ऐड डुप्लीकेट एलिमेंट इन एरे लिस्ट, ठीक है। एरे लिस्ट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, वी कैन ऐड डुप्लीकेट मल्टीपल नल वैल्यू, वी कैन गेट एलिमेंट फॉर द एरे लिस्ट रैंडमली, एरे लिस्ट इज नॉट सिंक्रोनाइज, और एरे लिस्ट क्लास इज नॉट थ्रेड सेफ, क्योंकि अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो थ्रेड सेफ भी नहीं होगी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को पढ़ लो, ये एरे लिस्ट के पॉइंट्स हैं। इसकी किसी पॉइंट में दिक्कत है तो मेरे को बता दो, ठीक है। सर 6 वाला बता दूं? कौन सा वाला? 6। 6 वाला क्या कह रहा है कि हम जो एलिमेंट हैं जैसे रेंडमली, रेंडमली का मतलब क्या होता है कि आपकी टोकरी है आपके पास, उसमें बहुत सारे एप्पल रखे हैं, ठीक है। आपकी मम्मी ने बोला जाओ एप्पल लेके आ जाओ या आम उठा लाओ टोकरी में से, तो आप वहां से जाके कोई भी आम उठा के ला सकते हो, ठीक है। उसको बोलते हैं रेंडमली, ठीक है। रेंडमली का मतलब होता है कि आपकी जो मर्जी हो वो वाला आप निकाल के ला सको। तो ऐसे ही जो एरे लिस्ट है उसमें कई सारे एलिमेंट हैं, मान लो 100 एलिमेंट या 100 नंबर हमने ऐड करके रखे हैं, उसमें से अगर आप चाहते हो कि 50वां नंबर आपको निकालना है, 60वां निकालना है, 55वां निकालना है, तो आप डायरेक्टली वहां पे जाके 55 नंबर वाले पे जाके निकाल सकते हो, ठीक है। आपको क्या है, जैसे ये एरे लिस्ट है, ये एरे लिस्ट है, ठीक है, ठीक है। मान लो इसका इंडेक्स 50 है और यहाँ पे कोई एलिमेंट रखा है 200, आपको बोला गया कि 50वें इंडेक्स पे जाके एलिमेंट निकाल के लाओ। तो एक तो तरीका क्या है कि पहले आप यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ देखो, फिर यहाँ से यहाँ करो, मतलब 0 पे जाओ, 0 पढ़ो इसको, 0 वाला नहीं चाहिए, 1 वाला नहीं चाहिए, 2 वाला नहीं चाहिए, 3 वाला नहीं चाहिए, आप ऐसे जा रहे हो स्टेप बाय स्टेप।
जहाँ पे आपको 50वां इंडेक्स मिला, आपने एलिमेंट निकाल के दे दिया कि ये इसका 200 है। एक होता है यहाँ ऐसे ना जाके डायरेक्ट ही यहाँ पहुँच गए, ठीक है, डायरेक्ट पहुँच गए आप, तो वो डायरेक्ट पहुँचना ही क्या होता है, रैंडमली, कि आप उस जगह पे डायरेक्ट पहुँच गए। मतलब आपको अगर ऐसे करके जाओगे यहाँ तक, ये 1 बाई 1 पहले इस इंडेक्स को पढ़ोगे, फिर इसको पढ़ोगे कि ये 50 है क्या नहीं है, ये 50 है क्या नहीं है, ये 50 है क्या नहीं है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा 50 तक पहुँचने में। आप डायरेक्ट 50 पे पहुँच सकते हो, क्यों? क्योंकि ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है रैंडम एक्सेस इंटरफेस, कि आप डायरेक्टली आपको जो एलिमेंट चाहिए आप वहाँ पहुँच जाओ और निकाल लो। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटी है वो रैंडम एक्सेस इंटरफेस प्रोवाइड कराता है एरे लिस्ट को। ठीक है, इसी वजह से एरे लिस्ट में हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे आगे बढ़े, किसी को कोई और पॉइंट में दिक्कत? नो, क्लियर? नो सर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल, ऐड एलिमेंट्स टू एरे लिस्ट। ठीक है, एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं एरे लिस्ट में? ठीक है, तो सिंपल ऐड करने के लिए हमारे पास ऐड मेथड होता है। ठीक है, कौन सा मेथड होता है? ऐड मेथड। ठीक है, उसका यूज करके हम एरे लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल हम क्लास बनाते हैं, सिंपल हमारी टेस्ट क्लास बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एरे लिस्ट की भी क्लास बना ली। ठीक है, एरे लिस्ट की क्लास बना ली। अब एरे लिस्ट की क्लास हम या तो ऐसे बना सकते हैं, मतलब सॉरी, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया कि एरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, या फिर हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट इंटरफेस ले लें। ठीक है, और एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट ले लें और लिस्ट का रेफरेंस ले लें, ऐसे भी बना सकते हैं, और नॉर्मली हम एरे लिस्ट का भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक, ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें एलिमेंट को ऐड करना है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर मुझे सब कुछ ऐड करना है, मुझे इंटीजर भी करना है, फ्लोट भी करना है, डबल भी करना है, तो यहाँ पे मैं एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगाता। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इस एरे लिस्ट में सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट ऐड हो, जैसे इंटीजर हो या फ्लोट हो या डबल हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उस टाइप का यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, मैंने ये कल भी बताया था, अगर यहाँ पे मैं ये नहीं लिखता तो इस एरे लिस्ट में मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत है दोबारा? सर इसमें स्ट्रिंग के अलावा और कुछ भी लिख सकते हैं क्या? कुछ भी लिखो, इंटीजर लिख लो। ठीक है, अब देखो, अच्छा फिर से बताता हूँ, देखो ये एरे लिस्ट हमने ली। अब इस एरे लिस्ट में मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ? इसमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया तो अपनी मर्जी की, मतलब कोई अगर बोलने वाला नहीं है तो जो करना है सो करो। ठीक है, यहाँ पे हमने पहला ऐड कर दिया, फिर हमने कर दिया इसको स्ट्रिंग, कुछ भी डाल दो नाम। ठीक है, फिर हमारा मन हुआ तो हमने इसमें डाल दिया फ्लोट। ठीक है, सब कुछ चल रहा है क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब अगर रोकने टोकने वाला आ गया तो क्या क्या बोला उसने, अगर आपने यहाँ पे बता दिया इसको कि इसमें आप सिर्फ इंटीजर ऐड कर सकते हो, तो आपने क्या किया, एंगुलर ब्रैकेट में लिख दिया इंटीजर। ठीक है, अब देखो इस वाले पे कोई एरर नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि इंटीजर ऐड है। इस वाले पे क्या एरर दे रहा है कि ये इंटीजर नहीं है। इस वाले पे क्या बोल रहा है, ये इंटीजर नहीं है। दोनों दोनों जगह एरर दे रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, तो जो देंगे एरे लिस्ट में सिर्फ वही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सर क्लास का नाम देना होगा सर इसमें, एक डाटा टाइप। सिंपल भी दे लो, लेकिन सिंपल नहीं दे सकते, हाँ, क्योंकि ये जो जेनरेक्स होता है ये सब क्लास पे काम करता है।
ये जो है तो सभी क्लास में दे सकते हैं कि कुछ कुछ भी, चुनिंदा रहती है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी क्लास दे सकते हो आप, अपनी खुद की क्लास भी दे सकते हो, जैसे आपने कोई क्लास बनाई वो क्लास भी दे सकते हो, ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास दे दो, ठीक है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट दे दी तो ऑब्जेक्ट में देखो किसी में एरर नहीं आ रही, कोई बताएगा क्यों नहीं आ रही? मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास दी, तो सभी क्लास की पेरेंट्स सभी को ले सकती है वो? जी बिल्कुल सही, ठीक है। ऑब्जेक्ट दे दी तो कुछ भी ले सकती है, ठीक है। अच्छा मैंने नंबर दी तो क्या होगा, तो नंबर दिया, नंबर लेगी। ठीक है, ठीक है। तो सर नंबर एरे दे सकते हैं अपना? एरे, है, एरे क्लास? एक देखो एरे नहीं होती, एक एरेज क्लास होती है, एरेज क्लास होती है, एरेज, ठीक है। एरेज नाम की क्लास एरेज होती है, क्लास में क्या क्या ले सकते यूटिल पैकेज। अब हैं वो? एरेज में आप एरेज ऐड करो, कुछ एरे बनाओ उसको ऐड कर दो, जैसे आप यहाँ पे एक एरे बना लो, ओके। इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है। अब यहाँ पे ए डाल दो, नहीं ले रहा, अच्छा तो डायरेक्ट डालो, सर एल को एल करना पड़ेगा ना? नहीं एल थोड़ी ना, एरे डाल रहे हैं ना, नहीं, उसका वो ले रहे हैं ना अपन, टाइप एल। एरे, एरे में डाल रहे हैं ना अपन नीचे? नहीं हम ऐड कर रहे हैं ना इसको, ऐड तो एरे कर रहे हैं ना, नहीं, अच्छा ये ओके, एक मिनट हम ये मैंने कभी करके देखा नहीं, इसको होना चाहिए, नहीं ले रहा, क्या बोल रहा है ये, चेंज टू ऐड ऑल, अच्छा एरेज क्लास ले सकते हैं। अब क्योंकि ये जो एरेज क्लास है वो कैसे काम करेगी, 7 नंबर पे कोई एरे नहीं आ रहा, तो एरे ले तो रहा है इसमें? हम्म, 7 नंबर पे कोई एरर नहीं आ रहा, तो एरे ले तो रहा है इसका नहीं तो मतलब इंटीजर। वो तो हमने बनाया है, एरे, लेकिन ऐड कर रहे हैं ना हम, इसका मतलब क्या होता है कि हम वो ऐड कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। एरेज, अब एरेज हम इसके अंदर बना के कैसे, न्यू, नो नो नो, हाँ समझ गया, वो एरे इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमारी एरे क्लास और एरेज दोनों अलग अलग चीज़ है, ये वो नॉर्मल एरे नहीं है, ठीक है। ये जो एरेज क्लास है ये हमारी एज अ, जैसे कलेक्शन क्लास होती है ना, ऐसे ही एक क्लास है यूटिलिटी क्लास, ठीक है। ये बहुत डेप्थ है, यूटिलिटी क्लास मतलब क्या है, इसमें कई सारे मेथड हैं जो कि काम करते हैं एरे पे, ठीक है, और इसमें भी सारे स्टैटिक मेथड हैं। अगर आप देखोगे तो देखो स्टैटिक मेथड है सारे के सारे, तो जो काम हम एरे पे करते हैं, जैसे मुझे एरे है, एरे को शॉर्ट करना है, तो एरे के खुद के मेथड तो नहीं होते, कहीं और घुस गए अपन, तो स्ट्रिंग की जगह हमने क्या ऐड कर रहे हैं, इंटीजर, जैसा प्रेम ने बोला कि इसमें कुछ और ऐड नहीं कर सकते, हम कोई भी क्लास इसमें ऐड कर सकते हैं, बट शर्त है कि अब हम उसमें जो डेटा देंगे, जो एरे लिस्ट में जो ऐड करेंगे डेटा वो उसी तरीके का होगा। तो एरे लिस्ट में अब हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे 10 ऐड, हमने 20 ऐड कर लिया, 40 30 50 और 10, ठीक है। ये हमारा ऐड हो गया। अगर हम इसको प्रिंट कराना है पूरी एरे लिस्ट को, देखना यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पूरी एरे लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं, तो सिंपल है SYSO और एरे लिस्ट, ठीक है। 20 40 30 50 और 10, तो एरे लिस्ट में हमने देखा है
कि जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट इंसर्ट किए, पहले 20 फिर 40 फिर 30 फिर 50 फिर 10, उसी ऑर्डर में हमको इसमें मिले। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट डालते हैं, चेक करते हैं क्या ये डुप्लीकेट इसमें अलाउ करता है, क्या हम ऐड कर सकते हैं डुप्लीकेट। तो हमने डुप्लीकेट डाल दिया 10। ठीक है, 10 2 बार डाल दिया, इसको बोलेंगे डुप्लीकेट एलिमेंट। रन किया तो ये डुप्लीकेट एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर होता है इसमें हम कितने भी सारे नल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नल हमने ऐड किया। नल का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हो, चाहे हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट हो, चाहे एरे का हो, किसी का भी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। तो हम इसमें कई सारे नल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं, तो हमको जितने हमने एलिमेंट ऐड किए हैं उतने एलिमेंट हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को? सर एक बार फिर से रिपीट करिए सर, ये सेकंड नंबर की वो लाइन है उसमें रेड रेड आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है? अरे उससे सेकंड नंबर। हाँ, ये इस तरीके से मैंने भी बनाया था मॉर्निंग टाइम में, तो मेरा भी इस तरह आ रहा था एरर, मुझे लगा एरर वगैरह आ रही है, तो हो नहीं रहा, मेरे से भी नहीं हो रहा था, बन नहीं रहा था ये। अब नहीं आ रही। देखो क्या वो जो फिर आपकी फिफ्थ नंबर पे भी आ रही है। जो आपकी एरर होगी ना, वो यहाँ पे किस तरीके से होगी, वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसे अगर मैं इसमें कुछ गड़बड़ करूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखाने लगेगा ये एरर है। ऐसे ऐसा हो रहा है आपके, ये सर ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी। तो आप कुछ मिस्टेक कर रहे होगे स्पेलिंग की, या तो आप क्लास के बाद स्क्रीन शेयर करना। कि इसको मैंने मॉर्निंग टाइम में बनाया तो ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। हाँ, वो आप कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे होंगे। ठीक है, वो आप स्क्रीन शेयर करके बता देना क्लास के बाद। ठीक है सर ये बूलियन पे भी अप्लाई होगा? सब पे होगा, कोई भी क्लास। ठीक है, बस उसमें आप बूलियन ऐड करना पड़ा। अब जैसे बूलियन है, जैसे मैंने ऐड किया, बूलियन क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होगी। ठीक है, इसलिए इस नल पे कोई एरर नहीं दे रहा, बाकी सब पे एरर दे रहा है। ठीक है, कोई भी क्लास हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, बस शर्त है कि जो हमने पास कर दिया उसी टाइप के एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं इस एरे लिस्ट में। ठीक है, अगर हम कुछ नहीं देते यहाँ पे, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है घर में, तो हम जैसे मस्ती करते हैं वैसे करते हैं। लेकिन जब हमारे मम्मी पापा आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं बेटा ऐसा ही करना है, तो हमें वैसा ही करना पड़ता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ हमने सीखी, 2-3 चीज़ें। वो क्या है कि जिस ऑर्डर में हमने इंसर्ट किया एलिमेंट उस ऑर्डर में हमको मिल रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमने डुप्लीकेट एलिमेंट इसमें डाले हैं तो हमको डुप्लीकेट एलिमेंट आउटपुट में मिल जाएंगे, ये मिल गए। तीसरी चीज़, हम इसमें कितने भी नल ऐड कर सकते हैं, 2 10 50 60। ठीक है, तो ये हमको नल मिल गए। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे हम डिफरेंट कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो ये चीज़ें चेंज होती जाएंगी। किसी में हम डुप्लीकेट ऐड नहीं कर पाएंगे, किसी में हम नल ऐड नहीं कर पाएंगे, किसी में सिर्फ हम एक नल ऐड कर पाएंगे, किसी में हम देखेंगे कि इंसर्शन ऑर्डर ही नहीं मिल रहा, जिस ऑर्डर में हमने ऐड किया है वो किसी और ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि कौन सी क्लास क्या करती है, कौन सी क्लास में हम ऑर्डर में मिलेगा, कौन सी क्लास में डुप्लीकेट ऐड कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते, किस में एक नल कर सकते हैं, किस में बहुत सारे नल ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तभी दिमाग में रहेंगी जब आप ध्यान से सुनोगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? आगे बढ़े, गो फॉरवर्ड। यस सर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाया मैंने उसमें एरे स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग ऐड की है। ठीक है, और जो हमने प्रैक्टिकल किया उसमें मैंने इंटीजर ले लिया, तो ऐसा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मेन फोकस होना चाहिए लर्निंग। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो कुछ भी करो। ठीक है, अब दूसरा क्या है, रिमूविंग एलिमेंट। कि एरे लिस्ट में जो हमने ऐड किए उसमें से रिमूव कैसे कर सकते हैं एलिमेंट, कैसे कर सकते हैं? टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट वी यूज रिमूव मेथड। यहाँ पे एक जैसे ऐड करने के लिए ऐड मेथड दिया गया है, तो रिमूव करने के लिए रिमूव मेथड दिया गया है। अब रिमूव मेथड का हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दैट रिमूव द स्पेसिफाइड एलिमेंट। ठीक है,
इसका काम क्या है, ये तो किसी भी एलिमेंट, अगर जो हमको एलिमेंट रिमूव करना है, जैसे हमारी जो एरे लिस्ट है उसमें एलिमेंट ऐड कौन कौन से हैं, 10, 20, 30, 40, 50। अगर हमको 50 डिलीट करना है तो 50 उसमें डाल दो रिमूव मेथड में कि भाई ये डिलीट कर दो, तो वो डिलीट कर देगा, ठीक है। या फिर क्या करो, इस रिमूव मेथड के अंदर कौन सा इंडेक्स का एलिमेंट आपको डिलीट करना है वो आप पास कर दो, तो वो उस इंडेक्स को के एलिमेंट को डिलीट कर देगा। मतलब क्या क्या है कि जैसे ये आपकी एरे लिस्ट है, ठीक है, दस, 30, 40, 50 और 60, ये इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4। अब आपकी मान लो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया al.remove, ठीक है। अब अगर मुझे 50 रिमूव करना है तो दो तरीके से मैं कर सकता हूँ, या तो इस रिमूव मेथड के अंदर मैं 50 डाल दूँ तो 50 रिमूव हो जाएगा, या फिर मैं इस रिमूव मेथड के अंदर इंडेक्स पास कर दूँ। 50 का इंडेक्स कितना है, 3, ठीक है, ठीक है। यस सर। ठीक, तो इसको करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले ये पूरी प्रिंट कराते हैं, फिर इसमें से एक एलिमेंट रिमूव करते हैं al.remove, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट पास करते हैं, हमने 50 पास कर दिया, ठीक है। और रिमूव करने के बाद हम फिर से इस लिस्ट को प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब इसको रन कर रहे हैं, हमने क्या किया, पहले पहले जो भी एलिमेंट ऐड किए उनको रखा, फिर उस लिस्ट को प्रिंट कराया, फिर उसमें से एक एलिमेंट को रिमूव किया और फिर प्रिंट कराया। आउट ऑफ बाउंड नल इंडेक्स साइज 50, अच्छा। अब ये इसको समझ नहीं पा रहा, इसको ये इंडेक्स समझ रहा है 50 को, लेकिन हमने तो अच्छा इसमें अब सॉरी देखो समझ गया मैं क्या दिक्कत कर रहा है, al.remove। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये दोनों मेथड है, क्या है, एक क्या बोल रहा है कि इसमें इंडेक्स पास करो और दूसरा बोल रहा है ऑब्जेक्ट पास करो। दिख रहा है क्लियर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यस सर। ठीक है। तो हमको ऑब्जेक्ट, जैसे अगर हमको ऑब्जेक्ट पास करना है तो ऑब्जेक्ट अगर हम 50 कर रहे हैं तो वो उसको ऑब्जेक्ट नहीं समझ रहा, वो उसको क्या समझ रहा है कि 50 क्या है, ये इंडेक्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हम ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं इसको, रैपर क्लास का यूज करके, याद है, यस सर। ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो 50 है अब ये नॉर्मल इंटीजर नहीं है, अब ये 50 एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो अब हमने 50 दिया है तो अब ये रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। मेरी बात आई समझ में आप लोगों को, क्योंकि जब हम al.remove कर रहे हैं, और देखो यहाँ पे इंडेक्स वाला है, तो इंडेक्स को कैसे समझेगा, इंडेक्स को जब मैंने यहाँ पे चलो अब मैं इस 0, 1, 40 वाले को करते हैं तो 1 इंडेक्स डाल दिया, तो जैसे हम 1 डाल रहे हैं तो वो उसको इंडेक्स समझ रहा है, जैसे हम नॉर्मली इसको डाल रहे हैं तो वो इंडेक्स समझ रहा है। जैसे हमने 50 डाला तो उसको लगा कि 50वें इंडेक्स पे डिलीट करना है, तो 50 इंडेक्स तो है ही नहीं इसमें, इसलिए उसने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे दी। बल्कि हम क्या कर रहे थे, इसमें से ऑब्जेक्ट को रिमूव कर रहे थे, तो पहले हमको ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे डाल सकते हैं, किसी भी इंटीजर को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, किसी भी इंटीजर कोई वैल्यू है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या, रैपर क्लास से ऑब्जेक्ट बना के रैपर उसमें क्लास, वैल्यू पास कर ठीक दे। है। तो रैपर क्लास जैसे क्या है, ये इंट a इक्वल टू मैंने बताया था जैसे 50, यहाँ पे a की वैल्यू 50 है, ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर a1 इक्वल टू न्यू इंटीजर
50। अब यहाँ पे जो 50 है और इस 50 में क्या डिफरेंस है, ये जो 50 है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है और ये जो 50 है वो प्रिमिटिव के फॉर्म में है। ठीक है, a1 की वैल्यू a की वैल्यू 50 है, ये प्रिमिटिव के फॉर्म में है 50, और a1 की जो वैल्यू है 50 वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो जब हम इसमें रिमूव मेथड में हमको ऑब्जेक्ट का यूज करके रिमूव करना है तो हमको ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो पहले हमको जैसे 50 को रिमूव करना था तो 50 को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने, ऐसे कर सकते हैं, और उसको फिर हम यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट दूंगा 50 तो उसको लगेगा कि आपने 50वां इंडेक्स पास किया है, इस वजह से वो हमको एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये हमने रिमूव कर दिया। तो रिमूव के पहले आप देखो ये है हमारी एरे लिस्ट, और जब हमने रिमूव कर दिया हमने 2 एलिमेंट रिमूव कर दिए। कौन सा? एक नंबर 1 इंडेक्स पे 40 है, 0 इंडेक्स पे 20 है, और 40 फर्स्ट इंडेक्स पे है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स वाला 40 रिमूव हो गया, और हमने क्या किया 50वां एलिमेंट 50वां एलिमेंट मतलब जिसकी वैल्यू 50 है, तो ये 50 इसमें से उसको रिमूव कर दिया, तो बाकी जो बचा वो यहाँ प्रिंट हो गया। तो रिमूव मेथड समझ में आया? सर ये डुप्लीकेट जैसे वैल्यू का प्रिंट वो करेंगे रिमूव तो कंफ्यूज नहीं होगा उस चीज में? फर्स्ट इंडेक्स वाला, जैसे 10 को अपन फर्स्ट नहीं एक ओके 10 हम 10 करके देखते हैं इसको। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसको फर्स्ट इंडेक्स वाला रिमूव कर देगा। देखो ठीक है, तो जो उसको पहले 10 मिल जाएगा, 2 10 है तो जो पहले मिल जाएगा उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, और सर सभी 10 अगर रिमूव करना हो तो अलग अलग बनाना पड़ेंगे क्या ऑब्जेक्ट क्या? इनके? रिमूव ऑल। अच्छा रिमूव ऑल 10 नहीं, अच्छा ये 10 रिमूव करने हैं अलग अलग। यस सर। हाँ, तो वो आपको अलग रिमूव अलग, हाँ रिमूव ऑल का मतलब अच्छा जितने भी 10 है वो सब रिमूव हो जाए। रुको देखते हैं। एक रिमूव ऑल मेथड तो होता है। अच्छा, रिमूव ऑल मेथड ये आई थिंक क्या लेता है, एरे लिस्ट में बहुत सारे मेथड होते हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, हजारों कई सारे मेथड हैं, बट हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट मेथड पढ़ेंगे। तो एरे लिस्ट रिमूव ऑल मेथड तो होता है एक, करता क्या है ये रिमूव ऑल। अच्छा, ये जो है वो आपकी एरे लिस्ट के पूरे एलिमेंट को रिमूव कर देगा, एक एक नहीं करेगा, सारे के सारे मतलब पूरी एरे लिस्ट को खाली कर देगा। ये काम होता है रिमूव ऑल का। अगर आपको सारे के सारे 10 करने हैं तो या तो एक एक करके करो या फिर आप गूगल पर सर्च कर लेना। ठीक है, मुझे इतना जान तो है नहीं अभी। ठीक है, ओके ठीक है, आप गूगल पर सर्च करके देखना, शायद कुछ मिल जाए। एक रिमूव ऑल मेथड होता है ही, वैसे तो मैं पढ़ने वाले नहीं थे, लेकिन रिमूव ऑल में क्या करते हैं, जैसे आपको पूरी की पूरी एरे लिस्ट खाली करनी है तो एरे लिस्ट डाल दो, ये रिमूव कर देगा पूरी एरे लिस्ट को। ठीक है, खत्म हो गई एरे लिस्ट, तो एरे देगा। जब एरे लिस्ट खत्म ही हो गई तो यहाँ पे रिमूव क्या करेगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये एरे लिस्ट थी, इसका रिमूव ऑल मेथड लगाया, पूरी एरे लिस्ट खाली कर दी, ये खाली प्रिंट हो गई। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर। ट्रैवर्सिंग एलिमेंट ऑफ एरे लिस्ट। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है जी, अभी हम प्रिंट करा रहे थे, देखो अभी हम प्रिंट करा रहे थे तो वो पूरे के पूरे एलिमेंट एक साथ प्रिंट करा रहे थे। अगर हम चाहते हैं कि एक एक करके एलिमेंट प्रिंट हो, एक एक करके हम एलिमेंट को प्रिंट करें, तो उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मीन्स गेटिंग एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट वन बाई वन, मतलब लिस्ट में से एक एक करके एलिमेंट को निकालना, उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। अब ट्रैवर्सिंग कई तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम देखेंगे फॉर ईच लूप का यूज करके। ठीक है, फॉर ईच लूप का यूज करके हम ट्रैवर्सिंग देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल है सिंपल, मैंने स्ट्रिंग ऐड की है और फॉर ईच लूप लगाया है। ठीक है, ये रहा आपका प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन हमने जो प्रोग्राम बना रहे हैं हमने इंटीजर ऐड की है, तो हम इसमें लगाते हैं अपना ट्रैवर्सिंग। अच्छा, तो फॉर ईच लूप लगाना है, तो हर्ष बताओ फॉर ईच लूप कैसे लिखते हैं? इस जो एरे है इसके लिए फॉर ईच लूप कैसे लिखेंगे हम? फॉर ईच लूप फॉर लिखेंगे, फिर उसमें इंटीजर इंटीजर कोई क्यों लिखा? वेरिएबल पास कर दो। इंटीजर क्यों लिखा?
सर इंटीजर टाइप का है ना सर वो अपना एरे लिस्ट? नहीं, एरे लिस्ट इंटीजर टाइप का है, और कह सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट ऐड है, ये जो एलिमेंट ऐड है वो इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। फिर कॉलन, फिर एरे लिस्ट कॉलन, नेम है, फिर उसके बाद एरे लिस्ट। ठीक है। ये अच्छा, ये काम कैसे करता है, कैसे काम कर रहा है ये? फिर सारे एलिमेंट पहले एल में आ जाएंगे, फिर हाँ। उसके बाद में एक एक करके ए में आएंगे, हम्म, प्रिंट होते जाएंगे एक एक ठीक करके। है, ठीक है। तो क्या होगा, एरे लिस्ट में सारे एलिमेंट है ही है, क्या होगा, एरे लिस्ट में से एक एलिमेंट निकलेगा और इस ए में आ जाएगा, और वो एलिमेंट हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। फिर लूप घूमेगा, एरे लिस्ट में से दूसरा एलिमेंट निकलेगा, वो ए में आएगा, और फिर उस एलिमेंट को हम यहाँ प्रिंट करा देंगे। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलती जाएगी जब तक सारे एलिमेंट प्रिंट नहीं हो जाते, ठीक है। इसको रन करेंगे, ठीक है। तो ये एक एक करके एलिमेंट हमारे प्रिंट हो गए, ठीक है। अब हमको कोष्टक में जो स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने एक एक करके निकाला है, ठीक है। ये समझ में आया ट्रेवर्स कैसे करते हैं? ट्रेवर्स का मतलब होता है लिस्ट में से एक एक एलिमेंट को निकालना और उसको प्रिंट करना, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। यस और नो? हेलो? कोई बोलता ही नहीं है सर, आगे बढ़ जाओ आपको। अरे कोई भी बोल दिया करो यार, मैं तो एक जने की आवाज़ सुन के आगे बढ़ जाता हूँ। जिसको डाउट होगा वो रोकेगा। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ तो आप तक आवाज़ पहुँच रही है, वरना ऐसा होता है कई बार आवाज़ नहीं पहुँचे और मैं बोलता जाऊँ। नेक्स्ट है गेट साइज ऑफ एरे लिस्ट, कि एरे लिस्ट का साइज कैसे गेट कर सकते हैं। साइज का मतलब उसमें कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। 10 एलिमेंट ऐड हैं, 20 हैं, 50 हैं, तो उसके लिए साइज मेथड होता है। क्या होता है? साइज मेथड। तो एरे लिस्ट का अगर साइज गेट करना है तो साइज मेथड होता है। सिंपल है, यहाँ पे एक प्रोग्राम है और उसके बाद हमने साइज मेथड कॉल किया है, ठीक है। ये इसका आउटपुट है। हम अपने प्रोग्राम जो बना रहे हैं उसमें हम चेक करते हैं कि इसका साइज क्या है, तो हमने ये तो रिमूव कर दिया। हम सिंपली क्या करते हैं, सेसो लगाते हैं, ठीक है। एल डॉट साइज, ठीक है। साइज मेथड कॉल किया तो एरे लिस्ट का साइज बताएगा। तो एरे लिस्ट का साइज बताओ, क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा? किरण, क्या आउटपुट आएगा, कितना साइज है एरे लिस्ट का? किरण आप बताओ। सर पूरा लेना है या फिर एक साथ ही, मतलब? साइज का मतलब क्या होता है? साइज का मतलब होता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, कितना बड़ा है ये, ठीक है। तो इस एरे लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं? 6। 6 एलिमेंट है। आप नल को नहीं गिन रहे, नल भी एलिमेंट ही है, ठीक है। 8 हो गए। हाँ, तो इसका साइज कितना है? 8। 8। 8, ठीक है। 7 मत सोचना, क्योंकि वो जो आप जीरो से काउंट करते हो वो इंडेक्स होता है, ठीक है। वो इंडेक्स है जो आप 0 1 2 3। साइज का मतलब होता है इसमें कितने एलिमेंट ऐड हैं। तो इसमें कितने हैं? 8 एलिमेंट ऐड हैं। नल नहीं गिने थे सर, पता नहीं, नहीं था। एलिमेंट का मतलब होता है जो भी है इसमें नल ऐड किए वो भी गिने जाएंगे, ठीक है। तो साइज मेथड होता है एरे लिस्ट का साइज गेट करने के लिए। क्लियर? यस। अब एक और नेक्स्ट मेथड है। सर इसमें एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर जैसे अपन नॉर्मली मेथड को कॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट मेथड का नाम हाँ लिख के कर लेते हैं, हाँ। लेकिन इसमें SYS क्यों लगाया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, अरे उसके अंदर मेथड कॉल कर रहे हैं। आप एल डॉट साइज करोगे, आपने आपने एल डॉट साइज, ठीक है, ये मेथड कॉल किया। अब ये आपको साइज निकाल के दे देगा, ठीक है। साइज निकाल के दे दिया। अब या तो आप क्या करो, या तो ये जो वैल्यू दी है इसने 8, या तो इसको प्रिंट कराओ, तो हमने इसको प्रिंट कराया। या फिर आप क्या करो, इस वैल्यू को होल्ड करो किसी में इंटीजर में, जैसे आप कि भाई जो 8 वैल्यू आई है वो ए में डाल दो, तो ए की उसको बाद में प्रिंट करा लो। तो डायरेक्ट प्रिंट करके नहीं देगा, यहाँ से एल डॉट साइज नहीं मेथड नहीं प्रिंट कॉल नहीं, करेंगे? डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं देगा ना।
साइज तो मेथड, सही है। मैन मेथड में जैसे अपन वो करते थे कोई मेथड में, तो साइज उसमें को पहले देखो, से स्टेटमेंट लिख के रखते थे। साइज क्या कर रहा है ये देखो, तो सर, साइज मेथड क्या कर रहा है, साइज को रिटर्न कर रहा है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, ये आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा, तो वो रिटर्न वैल्यू आपको वापस देगा, तो आपको या तो प्रिंट करानी पड़ेगी या किसी वेरिएबल में रखनी पड़ेगी। वो खुद प्रिंट नहीं कर रहा, वो तो आपको वापस दे दे रहा है। आपने पूछा कितना साइज है, उसने कहा 8 लो, अब इसको आपको किसी वेरिएबल में रख के प्रिंट कराना है, डायरेक्ट प्रिंट कराना है, आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है सॉर्टिंग, ये लास्ट मेथड है, इसके बाद क्लास अपनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, एरे लिस्ट का सॉर्टिंग मतलब, एरे लिस्ट का सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? किरण आप बताओ क्या होता है सॉर्टिंग का मतलब? सर कोई कम चीज मतलब होती है उसको बोलते हैं। मुस्कान आप बताओ क्या होती है सॉर्टिंग? ऐसे अपने पास कोई 5 चीज है हम्म, और मतलब और जगह चाहिए तो उसके लिए शॉर्टेज पड़ती है वो। नहीं वो शॉर्टेज नहीं। आपने कभी तो स्कूल में प्रार्थना करते हो? स्कूल में प्रार्थना हुई है आपके में जब आप छोटे थे? हाँ सर। तो उसमें जो प्रार्थना में लाइन लगती थी वो कैसे लगती थी? पहले छोटे बच्चों को खड़ा किया था, फिर उस लंबाई के हिसाब से, पहले छोटा है उसको, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही खड़ा करते थे बच्चों को। यस सर। तो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। जैसे आपको कोई नंबर है, ठीक है, अब वो एरे लिस्ट में हमने नंबर डाल दिया, 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, 50 डाल दिया, 40 डाल दिया, अब वो रैंडमली हमने डाल दिया ऐसे ही। अब हम चाहते हैं कि वो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ठीक है, प्रिंट हो जाए। ठीक है, बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। तो वो हम कैसे करेंगे सॉर्टिंग? ठीक है, तो एरे लिस्ट में कैसे करते हैं असेंडिंग ऑर्डर हम पढ़ेंगे यहाँ पे। डिसेंडिंग ऑर्डर का एक तरीका होता है, वो मैं आगे बता दूंगा। असेंडिंग का मतलब होता है पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। ठीक है तो कैसे होता है देखो, कल मैंने एक क्लास बताई थी, याद है किसी को? कलेक्शन के साथ मैंने एक क्लास बताई थी, उसका नाम क्या था? लिस्ट। लिस्ट तो इंटरफेस होता है, कलेक्शंस होता है जी, कलेक्शंस। कलेक्शंस क्लास होती है। ठीक है, मैंने बताया था कलेक्शंस क्लास होती है, तो कलेक्शंस क्लास के अंदर एक शॉर्ट मेथड होता है। क्या होता है? शॉर्ट मेथड। कलेक्शंस क्लास के अंदर एक शॉर्ट मेथड होता है, उसमें आप अपनी एरे लिस्ट डाल दो। ठीक है, तो वो आपकी एरे लिस्ट को क्या कर देगा? सॉर्ट कर देगा। फिर आप उसको प्रिंट करा लो तो वो सॉर्टेड फॉर्म में प्रिंट हो जाएगी। कैसे देखो, अभी हम इसके लिए क्या करते हैं, ये नल को हटा देते हैं एक टाइम के लिए। ठीक है, सर इसमें इतने सारे एलिमेंट ऐड किए हैं तो कुछ कम भी कर सकते हैं ना। अरे कितने करो, 1 लाख कर दो, एक कर लो। ओके। ठीक कोई दिक्कत नहीं। ओ ठीक है, अब इनको सॉर्ट करना है। अभी इसका आउटपुट अगर देखोगे आप, AL, ठीक है, तो ये अनसॉर्टेड है। ठीक है, अनसॉर्टेड मतलब जिस ऑर्डर में हमने डाला उसी में है। अब हम क्या करते हैं, कलेक्शंस, कलेक्शंस डॉट शॉर्ट। अब ये जो कलेक्शन क्लास है, कलेक्शंस क्लास है, इसके कई सारे मेथड हैं, वो धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी। तो पहला मेथड हम जो पढ़ने वाले हैं कलेक्शंस क्लास का, वो है शॉर्ट। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जिस कलेक्शंस डॉट शॉर्ट मतलब हम कलेक्शन को शॉर्ट कर रहे हैं। कौन से कलेक्शन को? एरे लिस्ट भी कलेक्शन है, लिंक लिस्ट भी कलेक्शन है। ठीक है, ये सारी की सारी कलेक्शन है, इसको हमको शॉर्ट करना है। तो इसमें इसका ऑब्जेक्ट डाल दो, मैंने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट डाल दिया, बस ये क्या करेगा, जो भी हमारे एरे लिस्ट में एलिमेंट है उनको शॉर्ट कर देगा। अब हम प्रिंट कराते हैं इसको फिर से, AL। ठीक है, अब देखते हैं ठीक है, अब देखो ये जो आउटपुट आया पहला वाला अनसॉर्टेड। ठीक है, इस पे हमने कलेक्शंस डॉट सॉर्ट कर दिया, तो इसने क्या किया, हमारी एरे लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, पहले छोटा नंबर 10, फिर उसका 20, फिर 30, फिर 40, 50। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कलेक्शंस डॉट शॉर्ट यूज करके। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया सबको?
कोई हाँ दिक्कत? ठीक है, इस तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं। अब कुछ भी सॉर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग डाल दो, स्ट्रिंग सॉर्ट हो जाएंगे। अब स्ट्रिंग सॉर्ट कैसे हो जाएगी? अच्छा, अगर हम 2 स्ट्रिंग डाल दूं जैसे मैंने राम डाल दी, स्ट्रिंग कर देता हूँ, और यहाँ पे अजय डाल दी। अच्छा, अब इसको प्रिंट कराएंगे, इसको सॉर्ट कराएंगे, तो क्या आउटपुट आएगा सॉर्ट के बाद? कोई बता पाएगा कैसे सॉर्ट होंगी ये? जैसे जो फर्स्ट नाम होगा फिर उसी से आएगा क्या? अल्फाबेटिकली है वैसे, अल्फाबेटिकली कैसे? अल्फाबेट के हिसाब से। देखो कैसे होगा, ध्यान दो। म्यूट करो। सर पहले अजय उसके बाद राम। हाँ, पहले अजय आएगा फिर राम आएगा। कैसे होगा? देखो, इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर मैच करेगा। कौन पहले आता है? ए पहले आता है या आर पहले आता है? ए। तो ठीक है, तो ये वाला अजय ले लेगा, पहले अजय प्रिंट करेगा। ठीक है, और तो यहाँ पे तो हमको क्लियर हो गया कि अजय और राम प्रिंट होगा। ठीक है, तो पहले अजय और राम प्रिंट होगा। बट क्या हो यहाँ पे एक और डाल दिया हमने। अब इन दोनों का ई तो सेम है, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, इसको हमने कर दिया बी। अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या आउटपुट आएगा? अजय होगा फिर दूसरा सेकंड लेटर मैच करेगा। फिर क्या करेगा? ये दोनों में पहले चेक करेगा, तो ये तो आउट वैसे ही हो गया, ये दोनों मैच हो गया, सेम मैच हो गया। फिर दूसरा चेक करेगा, बी को किससे करेगा? जे से कर लेगा। ठीक है, तो बी पहले आता है तो पहले ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अजय और राम। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमारी पहले डिक्शनरी आती थी, अगर आपने पढ़ी हो, जो डिक्शनरी कॉपी वाली पेज वाली, वो डिक्शनरी ऑर्डर में रहती थी ना, पहले ए, फिर ए के बाद ए बी, फिर ए के बाद ए बी सी, जो मीनिंग होती थी, उस तरीके से वो स्ट्रिंग को सॉर्ट करता है। ठीक है, ओके। ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है जो आपको करना है। क्या? गूगल से ढूंढ के करना है कि हमने ये जो किया है वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, या अभी जो हमने प्रोग्राम देखा था नंबर वाला, ये असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा था। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर, ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है। आपको गूगल पे सर्च करना है कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं, प्रोग्राम बनाना है और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना है। ठीक है, गूगल पे सर्च करो कि कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर सकते हो, और प्रोग्राम बनाओ और मेरे को भेजो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 और 10। ठीक है, आगे समझ में क्या करना है आपको? जी सर।